हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में एनएचपीसी का नया डायरेक्टर ऑफ पर्सोनेल अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? उत्तम लाल। उत्तम लाल इसके पहले किस कंपनी में थे? एनटीपीसी में चीफ जनरल मैनेजर थे। अब इनको बना दिया गया है एनएचपीसी का डायरेक्टर ऑफ पर्सोनेल। नाम क्या है? उत्तम लाल। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर अभी हाल ही में है, जो शक्तिकांत दास जी, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में इनको दिया गया है। ये हमारे आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं और ये सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन उसी के द्वारा ये आपको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। रीज़न क्या है? ये कोविड-19 के टाइम, कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके टाइम ये आपका काफ़ी अच्छा तरीक़ा से हैंडल किए थे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को। ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। ये आपके दूसरे आरबीआई गवर्नर हैं। डैट मीन्स इसके पहले ये जो अवार्ड है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड रघुराम राजन जी को मिल चुका था, जो कि 2015 के टाइम में ये गवर्नर रह चुके थे। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर इसका अवार्ड किसको मिला हुआ है? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया होस्ट करने जा रहा है IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का। कहाँ पे? कोची, जो कि केरला में है। तो इसका थीम क्या रखा गया है? इस बार की थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो ये जो IIAS होने जा रहा है, डैट मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ये कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का कोची केरला में होगा। डैट मीन्स इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ये जो IIAS है इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 1930 है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ मिलता है? ब्रुसेल्स में मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिलायंस टीरा एक तरह से बोल सकते हैं एक ब्यूटी रिटेल वेंचर है। ये जो ब्यूटी रिटेल वेंचर एक कंपनी बोल सकते हैं, इसका एक सब ब्रांच बोल सकते हैं, खास करके ब्यूटी को लेकर के। तो इस कंपनी ने क्या किया है? साइन किया है किसको? सुहाना खान, कियारा आडवाणी, और भी इसके साथ साथ और भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अभी सुहाना खान, कियारा आडवाणी को बनाया गया है। तो यहाँ पे और बताया जा रहा है कि जैसे सुहाना खान हो गया, कियारा आडवाणी और करीना कपूर को अभी पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे आने वाले टाइम में और भी बनाया जा सकता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, KIIT अभी होस्ट करने जा रहा है आपका पहला जनजातीय खेल महोत्सव। जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे होने जा रहा है? ओडिशा में। ओडिशा का एक इंस्टीट्यूट है, एक KIIT, डेट मीन्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मतलब इस कॉलेज है या इसी के द्वारा इसको मतलब फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव मनाया जाएगा। बात करते हैं तो ये इसमें लगभग 5000 इंडिजीनियस एथलीट्स आने की प्रोबेबिलिटी है और 1000 ऑफिशियल्स यहाँ पे 26 स्टेट्स है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक ज्वाइंट वेंचर है उड़ीसा गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी वहाँ की जो उड़ीसा की सरकार है और जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री है, केंद्रीय मंत्रालय जो कि कल्चर, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो दोनों मिल करके इसको होस्ट करने जा रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे वहाँ के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी थे, उड़ीसा के जो है। इसके साथ साथ जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, और भी यहाँ के जो फाउंडर किट और KISS के डॉक्टर आचार्य समांता भी वहाँ पे अवेलेबल थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा के KIIT में होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में एक रैंकिंग आई है द ग्लोबल 2000 का लिस्ट आया हुआ है कि इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है या फिर बहुत पावरफुल कंपनी है उसका एक लिस्ट सामने आया हुआ है। तो इसमें बात करते हैं तो NTPC ने 433 रैंक हासिल किया है। एक फोर्ब्स के द्वारा राज्य जारी किया गया द ग्लोबल 2000। तो इसमें NTPC जो भारत का है 433वें नंबर पे है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये पावर जनरेशन कंपनी है और इसने पिछले के तुलना में 52 पोजीशन और ऊपर क्लाइम किया है, यानी 52 पोजीशन की इसमें और वृद्धि हुई है, यानी 52 पोजीशन का और इसमें इजाफा हुआ है। पहले इसकी रैंकिंग क्या थी? 485 थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग क्या है? 433 इसकी रैंकिंग हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हम लोग कब मनाते हैं? 15 जून को हम लोग ये वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि जो एब्यूज एक्सपीरियंस होता है, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ
दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत तरीक़े से व्यवहार किया जाता है, तो इसको कैसे कम किया जा सके, इसी चीज़ को लेकर के हर साल एक तरह से 15 जून को हम लोग वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इसको मनाते हैं। इस बार की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग द सर्किल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज, पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रेस्पॉन्स। ये थोड़ी बड़ा स्टेटमेंट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट ही इस बार की थीम रहने वाली है। 2006 में इस डे को स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज के द्वारा, और 2011 में इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है, पालकी फेस्टिवल, जो कि महाराष्ट्र में हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो किस कम्युनिटी के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, वारकरी नाम का एक कम्युनिटी है, समुदाय है महाराष्ट्र में, उसी कम्युनिटी के लोग इस पालकी फेस्टिवल को मनाते हैं। एक एनुअल यात्रा है जो कि कहाँ तक जाता है, पंधारपुर तक जाता है, और इसमें हिंदू देवता विठोबा जो कि महाराष्ट्र में है उन्हीं की एक तरह से पूजा अर्चना की जाती है। ये आपका जो पाखी है वो ज्येष्ठ यानी जून में शुरू होता है, और इसमें क्या होता है कि जो भी डिवोटी लोग होते हैं यहाँ पे, जो चंद्र भागा जो नदी है उसमें इन लोग की पूजा अर्चना चलती है, जो विठल टेम्पल है वहीं पे ये लोग जाते हैं, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है लगभग 22 दिन का चलता है। तो इम्पॉर्टेंट है पालकी फेस्टिवल, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र में मनाया गया, किस कम्युनिटी के द्वारा, वारकरी कम्युनिटी के द्वारा मनाया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।